फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आप सबको और आपके परिवारों को मेरी तरफ से गणेश फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। कल गणेश चतुर्थी का दिन है, गणेश जी का आगमन हो रहा है एंड मेरी गणेश जी से ये प्रार्थना है कि आप सबको, आपके परिवारों को पूरी खुशहाली, ऑल हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी गणेश जी प्रदान करें। और दोस्तों, व्हाट अ फंटास्टिक डे टुडे। शायद बैंक निफ्टी ने भी ये सोच के रखा था, ये प्लान किया था कि गणेश जी का जो स्वागत है बिल्कुल धूमधाम से करना है एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन सी इन दिस मार्केट टुडे। तो दोस्तों, ये मैं आपके सामने जो ये चार्ट लगाया है मैंने, ये है डेली चार्ट। तो व्हाट अ फंटास्टिक कैंडल, आप ये कैंडल देख लीजिए, व्हाट अ फंटास्टिक रैली इट वाज। तो दोस्तों, कल तक जब डाउ जोन्स का डाउनफॉल हो गया, 1000 पॉइंट्स गिर गया, फिर कल का दिन जो था वो हमारे मार्केट में भी पूरा नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। उसमें हम 900 पॉइंट तकरीबन गैप डाउन ओपन हुए थे। लेकिन कल के दिन ही मार्केट ने ये हमें बता दिया था कि मैं गिरने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, इट वॉज अ क्लियर कट इंडिकेशन। कल मार्केट गैप डाउन खुली ज़रूर, जैसा मैंने आपको बोला था ग्लोबल सेंटीमेंट का इम्पैक्ट होगा, वो हो गया, लेकिन हमारी मार्केट ने बोल दिया कि हम अपनी चाल चलेंगे। तो बैंक निफ्टी ने क्लियरली बोला था। हमने शाम को क्या डिस्कस किया कि डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, डबल बॉटम, क्योंकि कल के दिन की जो कैंडल है, इसने जो सपोर्ट लिया था वो प्रीवियस स्विंग के लो के ऊपर ही लिया था और हाई प्रोबेबिलिटी थी प्राइस एक्शन के हिसाब से कि यहाँ पर एक ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बने, और जो मार्केट ने आज बनाया। तो दोस्तों, ये है लर्निंग की पावर। ऑल क्रेडिट गोज टू द प्राइस एक्शन एनालिसिस। ठीक है दोस्तों। तो कल के हमारे डिस्कशन में जो स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 38,400 के ऊपर आपके पास कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर 38,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हम कॉल में बैठेंगे, एंड अगर 38,200 के नीचे मार्केट निकलती है तो आपके पास कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, फिर हम पुट में बैठेंगे। ये हमारा क्लियर कट डिस्कशन था। अगर आपने ये एनालिसिस फॉलो किया है और आपने कॉल की पोजीशन ली है तो आपको बिल्कुल छप्पर फाड़ के दे दिया आज मार्केट ने। ठीक है, जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। चार्ट इज़ अ सुप्रीम थिंग, भाव भगवान छे। तो प्राइस एक्शन जो है ना, वो सब कुछ डिक्टेट करता है। जब आपको भगवान देने के लिए तैयार है तो झोली भर भर के हमने लेना है। कुछ दिन होते हैं दोस्तों मार्केट में जो अवॉइड करने के होते हैं, जैसे कल का दिन था। कल का जो दिन था वो क्लियर कट अवॉइड करने का दिन था। कल मैक्सिमम लोगों ने, जिसने भी ट्रेडिंग करने की कोशिश की है, कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोगों ने लॉसेस ही किए हैं। ठीक है, तो कल मैंने भी अवॉइड किया था, कोई ट्रेडिंग नहीं किया। अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया था कल के दिन। लेकिन आज के दिन जो मार्केट का ओपनिंग था, ओपनिंग देखने के बाद जैसे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक कॉल अपडेट किया था, जो जिस समय कॉल का प्रीमियम था 310 के ऊपर मैंने बाय करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, वो कॉल 1130 तक हाई लगाया था उसने। ओके, 1130 तक, तो तकरीबन 820 पॉइंट्स आपको ऑप्शन प्रीमियम में मिले आज के दिन। तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए इससे बड़ा जैकपॉट और कौन सा हो सकता है। 820 पॉइंट, अगर आप एक लॉट के साथ भी खेलते हो तो एक लॉट में आपके 20,000 रुपये हो गए। अगर आप 50 लॉट के साथ खेलते हो तो 50 लॉट में आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आज कमाया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ट्रेडिंग आज का कैसे रहा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ने बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाया होगा, बिकॉज ऐसा जो दिन होता है ना, ये मार्केट में कभी कभार साल में 1-2 बार आता है। तो ऐसे दिनों का पूरा फ़ायदा उठाना है। और ये कब कॉन्फिडेंटली हो सकता है, अगर आप लर्निंग पे ज़्यादा भरोसा रखते हो, लर्निंग पे ध्यान देते हो और प्राइस एक्शन सीखते हो, तो मार्केट आपको हमेशा मौका देगी। और जिस दिन मार्केट में अवॉइड करना होता है, उस दिन में मार्केट बताएगी कि आज ट्रेड मत कर भाई, मत कर, मैं गिरने वाली हूँ, मत कर।
तो उस समय हमने वो सिग्नल समझना ज़रूरी है। सिग्नल हमें कहाँ से मिलेगा? ऑफ कोर्स चार्ट से मिलेगा। चार्ट इज़ सुप्रीम। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम परसों के दिन कैसे काम करेंगे। दोस्तों आई होप किसी ने कोई पोजीशन जस्ट बिकॉज मार्केट इतना बुलिश हुआ, इतनी बढ़िया 1100-1200 पॉइंट की रैली हो गई, तो ये सोच के किसी ने पोजीशन कोई कैरी नहीं की होगी, क्योंकि कल का दिन जो है वो कल का दिन हॉलीडे का दिन है। तो पोजीशन कैरी करना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि उसके बाद जब मार्केट खुलेगी सीधा एक्सपायरी के दिन खुलेगी। ओके, तो दोस्तों ये मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है 39,520 के लेवल के ऊपर। इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 39,730 736, मतलब ये 730 से 750 का जो ये जोन है ना, ये जोन जो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो हमने काम कैसे करना है? सपोज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाना शुरू करती है, तो आपने इस लेवल के पास देखना है, वेट करना है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर 39,736 के नीचे, मतलब 39,740 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है और 39,750 को क्रॉस करती है, तो उस केस में आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ खुलने के बाद रेजिस्टेंस लेती है, तो रेजिस्टेंस के केस में आप एक पुट की पोजीशंस बना सकते हो, लेकिन पुट की पोजीशन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और थोड़ी सी रिड्यूस क्वांटिटी में बनाइएगा, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है। मार्केट नीचे आके धोखा देके ऊपर जा भी सकती है। ओके, तो मैं पुट की पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करने का आपको एडवाइस करूंगा, लेकिन अगर सेटअप दिखता है, रिजेक्शन आता है, तो आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसमें है कि इतनी बड़ी रैली जब होती है तो जनरली मार्केट उसी जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, लेकिन परसों के दिन हमें सीधा मार्केट मिलेगी एक्सपायरी के दिन। ओके, तो उस दिन मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकती है, मूवमेंट दिखा सकती है, वन साइडेड मूवमेंट भी दिखा सकती है, लेकिन 39,750 के बाद हम कॉन्फिडेंटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,980 का, 980 से लेके 40,050 तक का जो जोन है दैट इज़ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक अगर मार्केट जाती है, ऊपर बढ़ती है, तो 40,000 के आसपास मार्केट को आप मतलब एक अपना जो पोजीशन है वो पोजीशन बुक कर सकते हो सेफ ट्रेडर्स, या क्वांटिटी रिड्यूस करके उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। अगर मार्केट सपोज फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है, तो पुट की पोजीशन कुछ इमीडिएटली मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है, रेंज बाउंड हो सकती है। तो उस केस में 39,340 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलती है, एक डिप का वेट करना है। 39,340 के आसपास अगर मार्केट मिलती है, तो वहाँ पर हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन है, बहुत ही कॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट आज कमा चुके हो, तो परसों के दिन आप मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट खुलेगी, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट अगर कमाया हुआ है तो जोर ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही बात फ्लैट खुल के नीचे आने की। आपने नीचे आने के बाद सपोर्ट देखना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बढ़ती हुई मार्केट में हमेशा सपोर्ट देखा जाता है। रेजिस्टेंस देखने का मैंने आपको बता दिया कि 40,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके नीचे 740 का एक रेजिस्टेंस है। तो यहीं से रिजेक्शन खाती है, तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, बट ये क्विक स्कैल्पिंग के ट्रेड होंगे, पता नहीं मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ेगी, तो बी कॉशियस। अगर ऊपर जाती है और 40,000 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद एक पुट की पोजीशन आप कॉन्फिडेंटली ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो पोजीशन आप कॉल में, या तो ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो स्टॉप लॉस लेने के बाद।
लेकिन यहाँ पर रिस्क लेना बनता है 40,000 के आसपास। तो यहाँ अगर आप पुट की पोजीशन लेते हो रिजेक्शन मिलने के बाद, तो नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। जो फर्स्ट वाला टारगेट रहेगा दैट विल बी 39,740 और नीचे 39,530 और बाकी नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। ओके, अब फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैंने बोला कि सपोर्ट आपने देखना है, लेकिन वैसे नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल जो है 39,340 है, 39,200 है और देन उसके बाद 39,950 से लेके 38,950 से लेके 39,000 का जो लेवल है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो आपने देखना है कि हाँ कौन से सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठना चाहती है, वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन कहीं से भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा नीचे वाले लेवल पे। पुट के सिनेरियो सिर्फ दो ही जगह पे बनते हैं, एक तो 39,736 एंड 40,000। उसमें बिल्कुल कंफर्म कॉन्फिडेंट आप 40,000 के आसपास पुट की ट्रेड ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स। ओके, तो ये रही बात फ्लैट खुलने की। व्हाट इफ मार्केट ओपन्स गैप अप? अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुल के कहीं आपको 40,000 के आसपास अगर मार्केट मिलती है, गैप अप बहुत बड़ा एक 150-200 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद, तो 39,980 या 40,000 के आसपास अगर कहीं आपको मार्केट मिलती है तो वहाँ पर भी आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देती है और 40,050 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर पुट के बारे में सोचना ही नहीं है, तो फिर आप कॉल की पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिएगा। जस्ट ऑब्जर्व कि 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी क्या कर रही है, यहाँ रिजेक्शन ले रही है या यहाँ इसके ऊपर सस्टेन हो रही है। अगर सस्टेन हो रही है ऊपर तो कॉल, अगर रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है तो पुट। दोनों पोजीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, बाकी ऊपर के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर के लेवल्स जो है। तो ऊपर हमारे जो टारगेट्स रहेंगे, अगर 40,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो फर्स्ट अपना टारगेट रहेगा 40,180, देन 40,280 से 330 का जो जोन है ना, 330-350 तक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो सेफ साइड पे 280 का ही टारगेट, 40,280 का ही टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो और फिर अगर 350 के ऊपर भी सस्टेन हो जाता है तो फिर 40,580 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसको आपने ट्रेल करना है। मतलब अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट करते रहना है। ओके, ये रही बात अगर मार्केट बिल्कुल 40,000 के ऊपर सस्टेन होके ऊपर जाना शुरू करती है तो। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ओके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमने क्या करना है? गैप डाउन ओपनिंग में इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसा मैंने पहले बोला, आपको देखना है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। अगर गिरती है, कंटिन्यूस गिरती है 500 पॉइंट, तो गिरने दो, इमीडिएटली कोई भी पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट बहुत अच्छे मूड में है, पॉजिटिव मूड में चल रही है, तो पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। गैप डाउन खुलने के बाद जहाँ पर सपोर्ट लेगी मार्केट, फिर 340 के आसपास या 200 के आसपास या 39,000 के आसपास अगर सपोर्ट लेती हुई दिखती है मार्केट, तो वहाँ पर हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 39,000 के ऊपर 38,950 के भी नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो मार्केट को अवॉइड कीजिएगा। फिर हमने कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है और हमने क्या करना है। तो दोस्तों, ये रही बात हमारी परसों की स्ट्रेटजीज़ की। अगर लाइव मार्केट में आपको कुछ अपडेट्स चाहिए लर्निंग पर्पस के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।